टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही। सभी पार्टियों की कोशिश है कि किस तरह से चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। इतना ही नहीं, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में सियासी समीकरण में हाल ही में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लेकिन बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो 2024 में पटना की सीटों पर युवा वोटर्स जीत की गारंटी होंगे। यानी कि पटना में युवा वोटर का जो वर्ग है वह अकेले ही किसी पार्टी को वोट की गारंटी दिला सकते हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको विस्तार में बताते हैं। दरअसल पटना जिले में 49 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें की आधे से अधिक युवा हैं। कमोबेश हर विधानसभा में युवा मतदाताओं की यही स्थिति है। लोकसभा चुनाव में युवा जिसे वोट करेंगे, जीत का सेहरा उसी के सिर पर बंधेगा। पटना जिले में कुल 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें पाटलिपुत्र लोकसभा में फुलवारी, बिक्रम, दानापुर, मनेर, पालीगंज और मसौड़ी विधानसभा का क्षेत्र आता है। वहीं पटना साहिब की बात करें तो दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, बख्तियारपुर आते हैं। जिले के बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र मुंगेर लोकसभा के अंदर आते हैं। वहीं पटना जिले में 30 से 39 आयु वर्ग में 12,26,502 और 40 से 49 साल के 11,22,697 मतदाता है। दोनों आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 23,49,199 है। इसी तरह से 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 55,410, जबकि 20 से 29 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 8,29,251 है। दोनों आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या को अगर आप मिला दें तो यह 8,84,661 होंगी। चारों आयु वर्ग के युवाओं को शामिल कर दिया जाए तो उनकी संख्या 32,33,860 है, जो कुल मतदाताओं की आधे से भी ज्यादा है। पटना जिले में 55,410 ऐसे युवा मतदाता है जो पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे। इसमें से 32,931 छात्र और 22,477 कॉलेज की छात्राएं हैं। दरअसल जिला प्रशासन ने दिसंबर में शैक्षणिक संस्थानों में अभियान चलाया था और छात्र छात्राओं को मतदान करना बताया था। वहीं पटना जिले में 12,833 सर्विस वोटर है। अब आइए आपको बता देते हैं कि सर्विस वोटर्स कौन होते हैं। दरअसल सर्विस वोटर ऐसे होते हैं जो कि नौकरी में रहते हैं। वे दूसरे स्थान के भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी वर्तमान में पोस्टिंग पटना जिले में है। एक सामान्य मतदाता और सर्विस वोटर में जो अंतर है, आइए वो भी हम आपको बता देते हैं। साधारण मतदाता उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं जिसमें उसका सामान्य निवास स्थान स्थित होता है। सेवा योग्यता रखने वाला व्यक्ति अपने मूल स्थान पर सर्विस वोटर के रूप में नामांकित हो सकता है। सर्विस वोटर के पास अपनी पोस्टिंग के स्थान पर खुद को सामान्य निर्वाचक के रूप में नामांकित करने का विकल्प भी रहता है। वहीं जिले में 100 साल से अधिक आयु वर्ग के 1375 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 606 तथा महिला मतदाता की संख्या 759 है। इसी प्रकार 110 से 119 आयु वर्ग के 5 तथा 120 साल से अधिक उम्र के 8 मतदाता हैं। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर बुजुर्ग मतदाताओं के लिए चुनाव में विशेष तरह की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्हें अपने घर से ले आने और मतदाता केंद्र से घर तक ले जाने के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था भी की जाएगी। यह सुविधा दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी रहेगी। वहीं ट्रांसजेंडर में 90 साल से अधिक उम्र में कोई भी मतदाता नहीं है। ट्रांसजेंडर में सबसे अधिक 30 से 39 आयु वर्ग में 59 मतदाता है। तो इन आंकड़ों की अगर माने तो जाहिर सी बात है कि युवा मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, तो युवा मतदाताओं का वर्ग जिसे चाहेगा उसके ही सिर पर जीत का ताज सजेगा। इतना ही नहीं, युवा वर्ग के जो चहेता या पसंदीदा नेता होंगे उन्हीं में से कोई चुनाव जीतेगा और उन्हें ही जीत मिलेगी। तो अगर आप भी युवा हैं या फिर आप जानते हैं कि आज का युवा वर्ग किसे अपने नेता के रूप में देखना चाहता है, तो कमेंट करके हमें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।